हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज जो है हम बात करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। और मैं कोशिश करूँगा, पहली चीज़ तो ये क्लास 7th का चैप्टर है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा अपर लेवल का भी इसके साथ साथ मैं बता पाऊँ। ठीक है, कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं। देखिए एसिड वो होंगे, यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। अभी मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे। एसिड क्या होते हैं जो टेस्ट में सौर यानी कि खट्टे होंगे। बेस क्या होते हैं जो टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होंगे टेस्ट में, ठीक है, स्वाद में। साल्ट क्या होते हैं जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो साल्ट होंगे। ठीक है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, बेस को क्षार बोलते हैं, साल्ट को लवण बोलते हैं। ठीक है, जो खट्टे होंगे वो एसिड, जो बिटर यानी कि कड़वे होंगे वो बेस, और जो साल्टी होंगे वो साल्टी मतलब नो टेस्ट वाले होंगे वो साल्ट हो जाएंगे। ठीक है, लवण हो जाएंगे। अभी छोटी क्लास में इसके एग्जाम्पल है कर्ड, लेमन जूस, मतलब कर्ड मतलब दही जो हो गया, लेमन जूस नींबू का पानी, ऑरेंज जूस संतरे का पानी, विनेगर मतलब जो सिरका होता है वो हो गया। ये सब क्या होते हैं, सौर होते हैं। और ये सारे सब्सटेंस जो हो गए ये एसिड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब बेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो चीज़ें कड़वी होती हैं। अब उसके एग्जाम्पल जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, कड़वा जो बिटर होगा, जैसे शॉपी वाटर हो गया। ठीक है, शॉपी वाटर मतलब साबुन का पानी। ये चीज़ें जो होती है ये टेस्ट में कड़वी होंगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, बेसिस हो गए। और बड़ी क्लास में हम जो है पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम लिटमस पेपर के बारे में भी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दे रखे, इसमें से बताना है कौन कौन टेस्ट में सौर है और बिटर है, और या कोई उससे अलग हो सकता है तो वो भी बताना है। एक नेम आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई एसिड है या बेस है, उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस ऐसा बताए कि कोई दूसरा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ऐसे सब्सटेंस जो बताएगा उसे हम कह देंगे इंडिकेटर। ठीक है, फिर उसके बाद में, सॉरी उधर का पेज नहीं दिखेगा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। इसके बाद जो है लिटमस ए नेचुरल डाई। ठीक है, तो ये लिटमस के बारे में है कि लिटमस जो पेपर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो लाइकेन का पेड़ होता है, ये यहाँ पे दे रखा है, लाइकेन के पेड़ से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो टाइप का होगा, एक होगा रेड, एक होगा ब्लू। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, दो टाइप का लिटमस पेपर होगा, रेड और ब्लू। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल क्या हो जाता है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एदर, और लिटमस एज नॉन एज। तो कोई भी अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने कोई उसमें एक सब्सटेंस डाला जो कि उसके कलर में क्या कर रहा है, चेंज नहीं होने दे रहा है। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर हम लिटमस पेपर भी ले सकते हैं तो उसके कलर में भी कोई चेंज नहीं हो पा रहा है। अगर वो रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। दो टाइप के लिटमस पेपर हो गए, रेड और ब्लू। तो अगर उसका कलर जैसा है वैसे ही रहा तो उसे हम बोल देते हैं न्यूट्रल है, वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये भी समझ गए। अब टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक एक इंडिकेटर है वैसे तो, ठीक है, लेकिन टर्मरिक से हम जो है एसिड और बेस का भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, कैसे करके पता लगाएंगे कि आप एक कागज़ लीजिए, उस पर हल्दी का लेपन कर दीजिए, मतलब हल्दी को हल्का गीला करके, जैसे एक कागज़ है इस पर लेप कर दीजिए, इसको थोड़ी देर सुखाइए और उसके बाद इस पर नाम लिख करके देखिए, ये सूख जाएगा। जब हल्दी का हल्दी पाउडर जब आपने लगाया वो जब सूख जाएगा, उसके बाद उस पर आप अपना नाम लिख करके देखिए। एक बार एसिड से लिखना, पेन से नहीं लिखना है, एक बार एसिड से लिखना है, एक बार बेस से। तो एसिड यानी कि लेमन जूस हो गया या आपका कर्ड हो गया, इन चीज़ों से लिखोगे तो उस टर्मरिक पाउडर में कुछ चेंज आएगा, या फिर अगर आप बेस से लिखोगे तो कोई चेंज आएगा। पर ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी एक से ही चेंज आएगा, दोनों से चेंज नहीं आएगा। तो ये आप करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या चेंज आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चाइना रोज़। ये चाइना रोज़ के बारे में कह दिया इंडिकेटर, ये भी कुछ कलर चेंज करेगा, वो आप देख लेना। चाइना रोज़ के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ कि ऐसे सब्सटेंस
ऐसे सब्सटेंस, जो हमने ये लिटमस पेपर पढ़ा, जो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देंगे वो बेस होंगे, जो रेड से ब्लू कर देंगे वो बेस होंगे, और जो ब्लू से रेड कर देंगे वो एसिड होंगे, जो ब्लू से रेड कर देंगे वो एसिड होंगे। ठीक है, और उसके बाद तो मैं सारे कीवर्ड्स आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद एक प्रोसेस आती है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो कि आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाएगी, एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराई जाएगी, और उसके दौरान क्या होगा, उसके दौरान हमें जो है एक साल्ट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, अभी मैं पूरा पढ़ के बता दूंगा। तो ऐसी प्रोसेस को, और हीट उसमें, हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, हीट उसमें उत्पन्न होगी, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ये यही चीज़ जो मैंने अभी बता दिया कि एसिड जो होंगे वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, और जो बेस होंगे वो रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या होगा, और न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। यहाँ पे ये रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद अ इवोल्यूशंस ऑफ हीट। के हीट का इवोल्यूशन होगा, मतलब हीट उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, वाटर एंड साल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ, सभी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे क्या है, इन डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में अवर स्टमक कंटेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाता है। ठीक है, तो पचाएगा। हाँ, तो वो जो एसिड होता है, अगर सपोज कर लीजिए हमारे पेट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो रिलीव इंडी वी टेक एन एंट एसिड सच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कि हम एंट एसिड ले लें, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम खा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। विच कंटेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसेसिव एसिड। तो वो क्या करेगा, जो अगर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, तो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लेते हैं। एक तो हमारे पेट में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेंगे तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये बेसिक लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन है। एंट बाइट होता है, एंट बाइट, एंट का मतलब होता है चींटी, बाइट का मतलब काट ले, तो चींटी काट ले तो क्या होता है, चींटी के अंदर एक एसिड होता है। ठीक है, तो अगर एंट वाइट कर ले, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, वो क्या करती है, एक लिक्विड को छोड़ती है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड उसके अंदर भरा हुआ होता है, चींटी के अंदर। ततैया के अंदर भी ये होता है, और एक घास होती है जिसे हम बिच्छू घास भी बोलते हैं, तो उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है। इनटू द स्किन, तो वो क्या करता है, स्किन में चले जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो उसे कैसे करके सही किया जा सकता है, जब जैसे कोई चींटी काट लेगी तो उसके ऊपर हम ये कर सकते हैं कि साबुन को थोड़ा सा घिस करके या उसे धो सकते हैं। तो वो, क्योंकि साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है, सॉरी साबुन नहीं है ये, मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग मतलब होता है खाने वाला सोडा, सॉरी मैंने गलत बता दिया। खाने वाला सोडा जो होता है उसको अगर हम रब कर लें तो वो क्या करेगा, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और कैल्शियम सॉल्यूशन या फिर सॉरी कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेंट जिंक कार्बोनेट, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन ले लें जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो उसे भी अगर हम रब कर लें तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। सॉइल ट्रीटमेंट, अब इसमें क्या है, सॉइल का मतलब जो मिट्टी होती है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से उसको जो है हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, देखते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज मेक द सॉइल एसिडिक। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मतलब जो उर्वरक बनाते हैं मिट्टी को, उसमें क्या होता है, एसिड होता है, सॉइल एसिडिक होता है, एसिडिक होते हैं वो। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तो उसमें अगर हम जब अगर उसमें एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एसिड का मतलब तेजाब भी होता है, ठीक है, तो तेजाब क्या करता है, वो जला देगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ग्रो वेल, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे। प्लांट जो होते हैं, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट जो है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे। सॉइल इज एदर टू एसिडिक और टू बेसिक, तो इसके कारण वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, तो इस वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, लाइम वाटर, लाइम स्टोन, तो उसको डाल करके हम जो है, ये बेस होता है, इसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम लाइम वाटर ले लो, इसे लाइम वाटर कहा जाता है। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, और अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो क्या लो, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट ले लो, जैसे कंपोस्ट खाद होती है, इज एडेड टू इट, और ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो हमने ये समझा कि अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें कुछ कंपोस्ट डाल दो, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री से वेस्ट होता है, फैक्ट्री का वेस्ट जो होता है वो क्या, मतलब फैक्ट्री का जो कचरा होता है उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करा जा सकता है। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, तो उसमें जो है बहुत सारा एसिड होता है जो फेंक देते हैं, आपने देखा होगा, गंदी बदबू आती है उसमें से, और कहा जाता है कि उसमें मत जाओ, पैर कट जाएंगे, ऐसा कहा जाता है, वो गंदा होता है, एसिडिक होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, और जब वो बॉडीज जो है वाटर में फ्लो करेंगी तो क्या होगा, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, तो क्या करेगा, जो वाटर के अंदर फिशेज होती है या अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि क्रैक्स यानी कि केकड़े, केंचुए, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी वो मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिटिंग बेसिक सब्सटेंस, तो उसमें एसिड होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें काफ़ी सारे बेसिक सब्सटेंस को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। और अगर कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, कुछ अगर टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसको बताना। खास करके ये लास्ट के 3 टॉपिक जो है ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आए होंगे, बाकी तो आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।